नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं वाइजत ब्लॉकचेन के बारे में, वाइजत कॉइन के बारे में, वाइज स्केल प्रोग्राम के बारे में, जिसमें हम लोग काम करने वाले हैं। इस वाइजत कॉइन ब्लॉकचेन को समझने के लिए आपको सबसे पहले बिटकॉइन के ब्लॉकचेन को समझना पड़ेगा। इसकी अवधारणा क्या थी, क्या सोच के सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को बनाया और बिटकॉइन में एक बिटकॉइन डिजिटल कॉइन की बिटकॉइन की अवधारणा रखी। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिटकॉइन को क्या सोच के बनाया गया था और इसके पीछे मकसद क्या था। देखिए, सतोशी नाकामोटो एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को देख रहे थे पूरे वर्ल्ड वाइड में, हर जगह पे। जब भी कोई व्यक्ति पैसा भेजता था किसी बैंक के माध्यम से और किसी रिसीवर को मिलता था जो लेता था उस पैसे को, तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ पैसा था। क्यों भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो, कितना भेज रहे हो, ये सारी चीज़ बैंक पूछता था। उसके बाद वो सेंडर को भेजता था और सेंडर से रिसीवर को भेजता था। ठीक है। तो यहाँ पे एक समस्या और आ रही थी कि बैंक यहाँ पे फीस चार्ज बहुत ज़्यादा लेता था। आज भी अक्सर आप देखेंगे कि अगर आप पैसे ज़्यादा भेजते हैं तो यहाँ पे फीस चार्ज काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, बैंक के फीस चार्ज। तो ये समस्या अभी भी बनी हुई थी, अभी भी है। अगर आप बैंक से किसी को पैसे भेजते हैं तो ये समस्या बनी रहती है। तो यहाँ पे पैसे जो ज़्यादा भेजने थे वहाँ पे एक समस्या थी, दूसरी जो बैंक जो फीस ले रहे थे यहाँ पे एक समस्या थी। तो सतोशी नाकामोटो ने एक अवधारणा रखी कि हम लिमिटलेस पैसा भेज सकें और यहाँ पे हमको कम चार्जेस पे भी पैसा भेजने का मौका मिले और वो किसी भी कंट्री में किसी भी व्यक्ति को हम दे पाएँ। तो सतोशी नाकामोटो ने जब बिटकॉइन को रखा लोगों के सामने, तो शुरुआत में लगा कि यार ये डिजिटल कॉइन चलेगा नहीं चलेगा, लोगों के मन में बहुत सारी बातें हैं। लेकिन एक बात ये थी कि अगर ये चल गया तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी, एक बहुत ही क्रांतिकारी फैसला होगा लोगों का, जो इस तरह के डिजिटल कॉइन को वो एक्सेप्ट कर लें। अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई लगभग बिटकॉइन का रेट 2024 में आज की तारीख में लगभग $72,000 तक जा चुका है। 72,000 के हाई को टच कर चुका है और इस प्रोग्राम के अंतर्गत अभी तक ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। दूसरी बात, इस बैंक को कंट्रोल करते थे गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कंट्रोल करने की वजह से बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी किसी भी काम को करने के लिए बैंक के द्वारा। तो इस चीज़ को भी यहाँ से हटाना था। सतोशी नाकामोटो ने इस पे काम किया और उन्होंने एक बहुत साधारण सा एक साधारण तो नहीं कहना चाहिए, असाधारण सा एक बिटकॉइन ब्लॉकचेन का निर्माण किया, जो लोगों के द्वारा चलाया जाता हो, लोगों के द्वारा सेटिस्फाइड किया जाता हो, लोगों के द्वारा वेरीफाइड किया जाता हो। तो हर चीज़ के लिए यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ था। तो लोगों के द्वारा ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सेप्ट किया गया। तो सबसे पहले जो अवधारणा थी कि लिमिटलेस पैसा दूसरों को भेज पाएँ, दूसरा ये जो पैसा है फीस का जो बैंक लेते थे इस पे कमी आए, ये दोनों चीज़ें थी यहाँ पे। जब बिटकॉइन का निर्माण हुआ तो ये लेयर 1 में काम कर रहा था, अभी भी काम करता है। और इस समस्या को देखते हुए यहाँ पे एक चीज़ और समस्या थी, ये पैसे लगभग आधा घंटे में या बिटकॉइन को भेजने में आधा घंटे का समय लगता था, लेकिन आज कम है और रिसीवर जो थे वहाँ तक आधे घंटे में बात पहुँचता था। दूसरी बात, यहाँ पे फीस जो था वहाँ पे बैंक के अंदर में जैसा लगता है वैसा फीस यहाँ पे भी लग रहे थे। तो ब्लॉकचेन को जब बनाया गया था तो इस अवधारणा के साथ बनाया गया था ताकि लोगों का पैसा जल्द से जल्द लोगों तक पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, ये था अवधारणा। ये है लेयर 1 का। जब आप बिटकॉइन को समझेंगे तब आप इथेरियम को भी समझेंगे। इथेरियम को समझ जाएंगे तो आप दूसरे कॉइन्स को समझ जाएंगे, दूसरे कॉइन या ब्लॉकचेन्स को समझ जाएंगे। बिटकॉइन का जो अवधारणा ये था कि बिटकॉइन जब बना था तो इसके अंदर किसी और कॉइन को एंट्री नहीं मिल रही थी। तब जो बिटकॉइन में काम करने वाले थे मिस्टर विटाली, उन्होंने इथेरियम का निर्माण किया और इथेरियम के निर्माण के साथ उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि कई और कॉइन को इन्होंने जगह दी, बेस्ट कॉइन को, वर्ल्ड के बेस्ट कॉइन को इन्होंने अपनी यहाँ जगह दी ताकि ये लोग भी इसके अंदर काम कर पाएँ। और इथेरियम का जो चेन है आज के डेट पे लेयर 2 पे काम कर रहा है
और आज के डेट पे लगभग 1 लाख के ऊपर के रेट के साथ में चल रहा है इथेरियम। मतलब आज के डेट पे इथेरियम भी बहुत अच्छी खासी रेट पे है। तो इस बात को समझिए, देखिए कि ये बिटकॉइन जब काम करता है कैसे काम करता है। लेकिन जो L2 की लड़ाई है अभी L2 आप देख रहे होंगे कई तरह के कॉइन आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक L2 चेन भी अब चालू हो चुका है, जिसके अंतर्गत ये जो फीस है, बैंक का पैसा का जो फीस है, ये जो फीस होगा जितना कम होगा, मिनिमम जितना मिनिमम होगा, अगला लेयर जो भी बनेगा वो राज करेगा पूरे वर्ल्ड पे। कहने का क्या मतलब है, जो सतोशी नाकामोटो ने लिमिटलेस पैसा तो कर दिया, लेकिन जो बैंक का फीस की तरह जो फीस था वो कम नहीं हो पाया। तो यहाँ पे मिनिमम आपको फीस जो देगा आज की डेट पे या लेगा कोई एक्सचेंज, वो आने वाले टाइम पे काम करेगा। इस फीस को लेने का एक तरीका आ रहा है जिसको L2 में बोलते हैं, L2 चेन के अंदर में, जिसको बोलते हैं हम लोग GK रोलअप। ये टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी है और इस पे काम हो रहा है। तो इस पे काम करते हैं और इस पे काम करने वाले लोग जितने भी लोग हैं, अब बहुत तरीके से सोच रहे हैं कि इस फीस को कैसे कम किया जाए इस लेन देन के ट्रांजेक्शन में। तो यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ आ रहा है। तो हम जो काम करने वाले वाइस्केल प्रोग्राम के अंदर, वो ये GK रोलअप के अंदर होगा और बहुत बड़े स्तर पे होगा। तो हम वाइस्केल के अंदर में क्या प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। वाइस्केल के अंदर में हम कई तरह के प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, जिसमें फार्मिंग है, फ्लैश लोन है, म्यूचुअल फंड है, जेके करके है एक और कॉइन, उसके अंदर है xt.com के ऊपर हम लोग हैं कॉइन के द्वारा, वाइजाल के टोकन सिस्टम के द्वारा हम ऑलरेडी कॉइन पे काम कर चुके हैं। हमारा खुद का ब्लॉकचेन है। इस तरह से कई प्रोग्राम आ रहे हैं जो लोगों को हम आने वाले टाइम में देने वाले हैं। वाइस्केल के प्रोग्राम के अंदर हम सैलरी बेस्ड प्रोग्राम के अंदर जाने वाले हैं, जिसके अंतर्गत ये सारे प्रोग्राम आने वाले हैं। और इसका जो प्रोग्राम है, इसके अंदर में आप $350 से लेकर जो मंथली सैलरी होगी डॉलर के हिसाब से $4,500 तक होगा मैक्सिमम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो यहाँ पे एजेंट बन के भी काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे काम होगी, बहुत सारी चीज़ होगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपके इतने छोटा सा नॉलेज मैं आप सबको देना चाहता हूँ, और आप इसको समझेंगे, देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी आती चली जाएगी। थैंक यू।